पड़ोस में रहने वाली ऋषा भाभी का मैं दीवाना हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उनके लिए मेरे दिल में प्यार एकदम क्यों जाग पड़ा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम किसी को जब देख लेते हैं अपने आप मन में प्यार आने ही लगता है। मुझे नहीं पता था कि उनमें ऐसा क्या है, उनमें क्या खूबी है। लेकिन जो भी हो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी मुस्कुराहट का मैं दीवाना हो गया था। हमारे बिल्कुल पास में वो रहती थी, साथ वाला घर था। मुझे पता ही नहीं चला कि पूरे कॉलेज की लाइफ में मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं था। कॉलेज की सारी स्टडी पूरी हो गई, किसी लड़की से मेरा कोई रिलेशन हुआ ही नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और वैसे भी कॉलेज के बाद जब मैं जॉब करने लगा तो भी किसी से मेरा प्यार का रिश्ता हुआ ही नहीं। बस मैं सीधा ऑफिस में जाता था, ऑफिस से घर आ जाता था। ऑफिस के दोस्त भी बोलते थे, अरे यार सोनू, क्या तेरी लाइफ है, पूरी लाइफ में तेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्या यार, तू बिल्कुल बस बोरिंग इंसान है। मैं कहता था, अरे यार देखो ऐसा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं अच्छी बात है, मेरी नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि मैं भी चाहता था, मन में तो चाहता था कोई मेरा भी हो, किसी से मैं भी दिल की बात करूँ, क्योंकि जवानी की उम्र ऐसी ही होती है। पता नहीं मैं शर्मीला था या जो भी बात थी, मैं दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकता था। हाँ, कॉलेज के टाइम में मुझे इतना याद है, ज्योति और सपना दो लड़कियां थी जो हमारी कॉलेज के हमारी क्लास में ही पढ़ती थी। वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उनसे मैं हल्की हल्की बात करता था, लेकिन कभी दिल में वो बात कहने की हिम्मत आई नहीं कि मैं उनको बोल सकूं आई लव यू या आई लाइक यू। मैं कह नहीं पाया। हालांकि उन्हें मैं काफ़ी पसंद करता था। हद से ज़्यादा वो प्यारी थी, खूबसूरत थी। जब भी मुझे कुछ नोट्स लेने होते थे उनसे नोट्स मैं ले लेता था, लेकिन ज़्यादा बात हो ही नहीं पाई। बस कॉलेज में यही मेरा छोटा सा प्यार का रिश्ता रहा। उन्हें मैं पसंद करता था, प्यार भी करना चाहता था उनसे वक्त बिताऊं, उनकी लूं। लेकिन क्या करें, वक्त मिला ही नहीं, फीलिंग्स शेयर कर ही नहीं सका। लेकिन उसके बाद लाइफ कुछ ऐसी बदली, जॉब लग चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं किसी को अपना बना सकूं। लेकिन पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल साथ वाले घर में ऋषा भाभी आई थी। उन्होंने अपना घर लिया था। हालांकि काफ़ी समय से वो घर खाली था, सेल के लिए वो घर खाली था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ कौन रहने आएगा। उस रोज की बात है, सर्दियों के दिन थे। मैं शाम को घर की छत पर गया था। मुझे नहीं पता था कि छत पर जाकर मेरे जीवन में कुछ चेंज हो जाएगा। सामने देखा, साथ वाले घर में घर के साथ बिल्कुल छत मिलती थी। ऋषा भाभी ऊपर आई। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया था, और उनका जो पहनावा था उसे देखकर मैं समझ गया था कि इनकी नई नई शादी हुई है। हो सकता है कुछ महीने पहले हुई हो, लेकिन उन्होंने पूरा मेकअप किया हुआ था। मैंने उन्हें देखा, नजरें मिली, उन्होंने मुझे देखा। हल्का सा स्माइल उनके चेहरे पर आई थी। क्योंकि पड़ोस में कोई भी क्यों ना हो, उसे देखकर चेहरे पर स्माइल तो आ ही जाती है। बस उस रोज से मैं उनका दीवाना हो गया था। पहली बार मैंने इतने करीब से किसी भाभी को देखा था। ऋषा भाभी उनका नाम था। लेकिन जब मैं नीचे आ गया, बस मन में उन्हीं के ख्याल मेरे मन में आने लगे। हालांकि मम्मी पापा से मैं कोई बात भी नहीं कर पाया कि उनसे कैसे पूछूं कि पड़ोस में कौन आया है। ऋषा भाभी ये तो मुझे बाद में पता चल गया था, लेकिन मन में था यार कैसे उनसे बात करूं। फिर मैंने क्या किया, अगली रोज घर की छत पर उसी टाइम मैं चला गया। सोचा कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर वो ऊपर आई ही नहीं। मैं काफ़ी देर वेट करता रहा। लेकिन कहते हैं कि जब हमारे दिल में किसी के लिए प्यार जाग जाता है, दिल में सच्चा प्यार हो, तो अपने आप कुदरत कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देती है। हुआ कुछ ऐसा कि पड़ोस में रहने वाली एक और भाभी की बर्थडे पार्टी थी, और उन्होंने घर में ही सारा अरेंजमेंट किया था। उनका घर काफ़ी बड़ा था, तो उन्होंने हमें भी इनविटेशन दिया। और चांस की बात है, ऋषा भाभी को भी उन्होंने बुलाया था, क्योंकि पड़ोस में कोई भी क्यों ना हो, इनविटेशन देना ही पड़ता है। तो उस पार्टी में मैं भी गया था, ऋषा भाभी भी गई थी। लेकिन चांस की बात है, उनके हस्बैंड नहीं गए थे। पहली बार उनसे मेरी बात हुई थी। मम्मा गई थी और मैं गया था। लेकिन जब मम्मा से उनकी बात होने लगी तो मैं भी उनके पास चला गया था। हालांकि मेरा दिल कर रहा था कि उनसे लंबी बात करूं, लेकिन इतनी बात जरूर हुई थी। मैंने हाय हेलो बोला था और उनसे पूछा था, क्या बात है, आपके हस्बैंड नहीं आए? तो वो कहने लगी, नहीं, उनकी टूरिंग जॉब है, वो ज़्यादा घर से बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं। अब क्या करें, लाइफ ऐसी बन चुकी है। तो मुझे लगा यार इनसे बात करनी चाहिए, और मुझे कुछ कुछ लगा था वो भी बस कोई ना कोई बात करना चाहती हैं। लेकिन सबके सामने बात कैसे करें, वैसे भी मम्मा पास में थी। तो मैं वहाँ से कुछ अलग हटकर बैठ गया था, क्योंकि पार्टी काफ़ी मस्त थी
और मैं जाकर एक चेयर पर बैठ गया। लेकिन मैंने देखा उनकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ ही जाती थी। वो चोरी चोरी से मेरी ओर नजरें घुमा ही लेती थी और मैं तो वैसे भी दीवानों की तरह उन्हें लगातार देख रहा था। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहने लगते हैं उसकी लेने का दिल कर जाता है, उसके साथ फ्रेंडशिप करने का दिल कर ही जाता है। तो बस मन में वही था जो होता ही है। तो उसके बाद मन में क्या आया, मैंने सोचा ट्राई करके देखता हूँ, दोबारा बात करके देखता हूँ। हिम्मत की उनके पास में चला गया। सांस की बात है, वो उस समय अकेली खड़ी थी। मैंने पूछा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तो वो कहने लगी, हाँ पूछो। मैंने कहा, सच में यार आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसा क्या है आप में कि आपको पहली बार देखा दिल आपका दीवाना हो गया? वो हंसकर कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई भी सामने अच्छी सुंदर लेडी क्यों ना हो, सामने वाला खुश हो ही जाता है। जेंट्स की सोच ऐसी होती है, बस वही बात है यार। वैसे मैंने उन्हें बोला कि मेरा नाम सोनू है। तो उन्होंने कहा, अच्छा नाम है, लेकिन प्लीज़ यार ये जो आप बात बोल रहे हो ऐसा कुछ होता नहीं है। बस कोई भी लेडी क्यों ना हो, जिसे भी आप देखोगे आप ऐसा ही कहोगे। तो उन्होंने नॉर्मल बात बोली थी, लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉलेज टाइम में भी किसी को अपना बना ही नहीं सका, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वैसे भी जॉब करता हूँ तब भी कोई अपना बन ना सका। पहली बार आपको छत पर देखा था, तभी से दिल आपका दीवाना हो गया। बस थोड़ी सी हिम्मत की है, आपसे बात की है। तो अगर हो सके तो प्लीज़ यार अपना सेल फोन नंबर मुझे दे सकते हो? तो वो कहने लगी, देखो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप पड़ोस में रहती हो, काफ़ी दिनों से आपको देख रही हूँ और मुझे पता है आपकी नेचर अच्छी है, तो आपको सेल फोन नंबर दे देती हूँ। उन्होंने अपना सेल फोन नंबर दे दिया था। मुझे लगा मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लड़के लड़कियों का या भाभीियों का सेल फोन नंबर 2 मिनट में ले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। क्योंकि जो लड़के किसी भाभी से बात नहीं कर पाते, किसी लड़की से बात कर ही नहीं पाते, शर्मीले होते हैं या हिम्मत नहीं पड़ती, उनके साथ ऐसा हो जाए तो दिल यार खुश तो होगा ही होगा। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था। फिर भी उनसे बात होती रही। उसके बाद हम पार्टी से वापस आ गए थे, लेकिन देर रात 12 बजे मैंने सोचा चलो मैं फ़ोन करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि उनके हस्बैंड तो घर है ही नहीं है। वो तो टूरिंग जॉब है उनकी, तो वो गए हुए हैं। मैंने अपने बेडरूम में रात को उन्हें कॉल की, उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। कहने लगी, सोनू। मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने बोला, सच में मुझे पता था कि आप कॉल ज़रूर करोगे। पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि किसी लड़के ने डायरेक्ट मुझे ऐसा बोल दिया। तो मैंने उन्हें बोला, सच बताना भाभी आपको कैसा लगा? तो वो कहने लगी, नेचुरली है, अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी हमारी तारीफ करता है दिल तो खुश होता ही है। लेकिन वैसे आपकी सोच अच्छी है, आपकी नेचर अच्छी है, तभी आपको सेल फोन नंबर दिया। और बताइए आप क्या करते हो? तो मैंने उन्हें बोला, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, जॉब अच्छी है, लेकिन कोई यार अपना दोस्त नहीं है। वैसे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। बड़े भैया हैं, वो जयपुर में रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा बस कुछ दिनों में उनके पास जाएंगे। वो महीना 2 महीना वहाँ रहकर आएंगे, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ जाना चाहते थे। तो वो कहने लगे, चलो अच्छी बात है, मम्मी पापा की विश पूरी होनी चाहिए, बड़े भैया के पास उन्हें जाना ही चाहिए। तो मैंने पूछा, आप कहाँ से हो? तो उन्होंने सब कुछ बताया। फिर कहने लगी कि बस यार सोनू, मैं भी कॉलेज टाइम में किसी से प्यार करने लगी थी, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ शादी हो नहीं पाती। मम्मी पापा ने बस किसी और जगह शादी कर दी। हाँ, पति अच्छे हैं, केयर करते हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं है। कई बार जो दिल में तमन्ना होती है वो पूरी नहीं होती, फिर भी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती, कंजूस यार काफ़ी हैं। अब जो ड्रेसेस मेरी हैं, सारी ड्रेसेस मैंने खुद खरीदी हुई हैं। या तो मायके से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे खर्च करके ड्रेसेस लेती हूँ, या शादी के वक्त की हैं। दिल खोलकर वो मुझे अपना सब कुछ बताने लगी थी। तो मैंने उन्हें बोला, बस मुझे कुछ ऐसा दोस्त चाहिए था, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी भाभी जिनसे दिल की बात कर सकूं। वैसे मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपसे करूं, बार बार करूं, दिल की बात करूं, हर रोज बात करूं। वो कहने लगी, अरे यार जब दोस्ती हो ही गई तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। हाँ, जब हस्बैंड आने वाले होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगी, क्योंकि उनके सामने यार फ़ोन पर बात हो नहीं सकती, ये तो आप समझते ही होंगे। तो मैंने कहा, थैंक्स यार, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं आपको कभी भी कॉल कर सकता हूँ। फिर मैंने उन्हें पूछा, सच बताइए शादी से आप खुश हो? तो वो कहने लगी, मैंने तो बोला ही है कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती। फिर मैंने पूछा, हनीमून के लिए मेरी जान कहाँ गई थी? वो कहने लगी, जान बना दिया क्या? मैंने कहा, हाँ यार, जिससे प्यार होता है उसको जान तो बोल ही सकते हैं। तो वो कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी कंजूस हैं ये।
इस कारण ये हनीमून पर गए ही नहीं। दिल की तमन्ना तो है, लेकिन क्या करें, हर तमन्ना पूरी नहीं होती। फिर भी सोचा कि जिंदगी है, कुछ ना कुछ खुशियाँ, कुछ ना कुछ गम तो आते ही रहते हैं। तो सोचा है कभी मौका मिला तो इनको मना ही लूँगी। तो मैंने उन्हें पूछा, कभी होटल में जाते हो या क्लब में या पार्टी के लिए? वो कहने लगी, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बोला ना यार, ये कंजूस हैं। तो मैंने उन्हें पूछा, वैसे आप होटल में डिनर के लिए चलेंगी मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो? वो कहने लगी, क्यों नहीं, वैसे भी ये तो होते नहीं हैं। मुझे भी बाहर घूमना अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा मौका मिला ही नहीं। होटल में जाना, डिनर करना काफ़ी अच्छा लगता है, और वो भी अपने दोस्त के साथ। सच में यार तुम काफ़ी अच्छे हो। तो मैंने उन्हें बोला, बस मम्मा पापा जब जाएंगे उसके बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। वैसे हर रोज़ उनसे मैं बात कर लेता था, 2 घंटे मेरी बात हो ही जाती थी। दिन में बात कुछ मिनट करता था, लेकिन रात में हम लगे रहते थे। हर बात होने लगी थी, क्योंकि जब दिल मिल जाते हैं तो बस प्यार मिल ही जाता है। उनका पूरा प्यार मुझे मिलने लगा था। वीडियो कॉल पर भी वो प्यार भरी बातें करने लगी थी। तो बस मम्मा पापा मेरे बड़े भैया के पास जयपुर चले गए थे। तो मैंने अगली रात उनको बोला, चलो यार आज होटल में चलते हैं। तो उन्होंने ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाला था, मेरी पसंद का उन्होंने लहंगा चोली डाला था। हम दोनों होटल पर डिनर के लिए गए। 2 घंटे हमने वहाँ पर लगाए थे। वापस आया तो मैंने उन्हें बोला, सच में मेरी जान काफ़ी क्यूट लग रहे हो। वो कहने लगी, थैंक्स सोनू, बाकी बताइए अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, देखिए मेरे घर पर चलिए, वहीं चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे, रोमांटिक बातें होंगी, वैसे भी आप दोस्त जो बन चुके हो। तो वो कहने लगी, नहीं यार ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा मुझे रिलैक्स फील होगा, वैसे भी मुझे चेंज भी करना है। ये लहंगा चोली काफ़ी चुभ रहा है, डाल तो लिया है, तुम्हारा फेवरेट है, लेकिन प्लीज़ यार मेरे घर ही आ जाओ। तो मैं उनके घर चला गया था। उन्होंने चेंज कर लिया था, नाइटी डालकर वो बेडरूम में आ गई थी। हम दोनों वहीं बैठे थे, बस बातें होने लगी। उन्होंने मुझे कहा, आई लव यू सोनू। मैंने भी बोला, आई लव यू ऋषा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था, मुझे पूरा प्यार दिया था। काफ़ी अच्छा लगा कि वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन चुकी हैं, एक ऐसी दोस्त बन चुकी हैं जिन्होंने मुझे पूरा प्यार दे दिया था। ऐसे दोस्त ज़िंदगी में हों तो ज़िंदगी में वो खुशी मिल ही जाती है। अब भी हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की पूरी केयर करते रहते हैं। रिया मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानियाँ आपको हर रोज़ हमारे चैनल पर सुनने को मिलती ही रहेंगी। प्यार भरी कहानियाँ हैं, और ऐसी कहानियाँ सच में यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये कहानी कुछ ऐसी है, हर आम आदमी की कहानी है। हमारे साथ, आपके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही है, हो सकता है और होता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।